एगो गाना आज से 15 साल पहले करे बाबा रानी ए रूपा बाबू पर बया बना गो तनी चला काला बात। प्रमोद प्रेमी जैसे बेशरम तथा कथित गायक हैं कि मंच पर खड़ी कोई भी महिला कलाकार आपकी बात की जागीर नहीं होती है। उनको ये पता है कि प्रमोद प्रेमी इस जन्म में तो नहीं सुधरेंगे। भोजपुरी के दो कौड़ी के कलाकार अपने साथ मंच शेयर करने वाली महिला कलाकारों के साथ जो गंदी और नीच हरकत करते हैं, अरे रबड़ वाला चोली करती होए रबड़ ढील ना हो, उसके लिए डिवर्टी गाने गाना कहाँ तक सही है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रमोद प्रेमी ने किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया। कुछ लोग आएंगे और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जाएंगे कि यहाँ गलती सिर्फ प्रमोद प्रेमी की नहीं है बल्कि उस लड़की की भी। लड़की के साथ बलात्कार भी क्यों न कर दे, कितना भी बड़ा दुष्कर्म क्यों न कर दे, वो अपने फैंस के नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। भोजपुरी के सो कॉल्ड सिंगर कहे जाने वाले प्रमोद प्रेमी मंच पर होते हैं और हाथ में उनके माइक होता है और बगल में खड़े डांसर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आज से 15 साल पहले हम ही गाना इनके खातिर गईले रही, और आगे वो डांसर के लिए गाते हैं ए रुपवा ऊपर बैतना गोर, तो पीछे से एक आवाज आती है कि नीचेवा काला होई तोर। ए रूपा ऊपर बैतना गो तनी चला काला बात। ये गाकर प्रमोद प्रेमी और मंच पर खड़े सारे पुरुष जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। हालांकि आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि लड़की प्रमोद प्रेमी को बार बार मना कर रही होती है कि आप ऐसे गाने मेरे लिए मत गाइए। तब तक उस लड़की का जवाब देते हुए प्रमोद प्रेमी कहते हैं कि क्यों न गाए, 20 मिनट का ही टाइम मिला है गाना गाने के और ऊपर से आप उसमें मना कर रही हैं कि हम ये गाना न गाएं। शायद उस डांसर का नाम रूपा था, इसलिए प्रमोद प्रेमी उस लड़की के लिए ऐसा गाना गा रहे थे जो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि हमको नहीं पता है कि जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं यह वीडियो कितनी पुरानी है कितनी नई है, लेकिन हमको ये पता है कि प्रमोद प्रेमी इस जन्म में तो नहीं सुधरेंगे। हमको पता है कि प्रमोद प्रेमी उस मंच पर जो भी कर रहे थे वह बेहद निंदनीय है और उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। हमको ये भी पता है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रमोद प्रेमी ने किसी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। अपनी ऐसी ऊंची हरकतों के लिए प्रमोद बाबू पहले भी गंदे तरीके से ट्रोल हो चुके हैं, लेकिन उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इससे साफ यही क्लियर होता है कि प्रमोद प्रेमी कभी सुधरना नहीं चाहते हैं और यही भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। मंच पर खड़ी डांसर के साथ बदतमीजी करना, उनके लिए अभद्र अभद्र गाने गाना, हजारों की भीड़ में उनको जलील करना, लड़कियों को गंदे तरीके से मंच पर टच करना, बिना उनके मर्जी के उनको जोर से पकड़ लेना इनके स्वभाव में शामिल है। हम बार बार भोजपुरी कलाकारों से यही कहते हैं कि मंच पर खड़ी कोई भी महिला कलाकार आपकी बात की जागीर नहीं होती है। आपने उसको खरीदा नहीं है और ना ही वो आपकी गुलाम है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ बदतमीजी करिए, दुर्व्यवहार करिए या उसके लिए वह बात बोलिए जो उसको पसंद नहीं है। ऐसे में अगर वह आपकी किसी हरकत या आपके शब्द का विरोध कर रही है तो आपको कायदे से उसी वक्त तुरंत रुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके साथ जबरदस्ती करें। यही कारण है कि भोजपुरी के पास मास ऑडियंस होने के बावजूद भी भोजपुरी की छवि बाकी इंडस्ट्री की तुलना में बेहद खराब है और भोजपुरी की छवि को खराब करने वाले प्रमोद प्रेमी जैसे बेशरम तथा कथित गायक हैं। प्रमोद प्रेमी जैसे हरकत करने वाले भोजपुरी कलाकारों को कायदे से भोजपुरी ऑडियंस और इंडस्ट्री को बाइकआउट कर देना चाहिए। हालांकि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसे कलाकारों को और बढ़ावा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। इनको जरा भी महसूस नहीं होने देते कि इन्होंने कुछ गलत भी किया है। आप कायदे से सोचेगा तो आपको समझ आएगा कि प्रमोद प्रेमी ने जिस लड़की के लिए यह गाना गाया उसके परिवार वालों के पास यह वीडियो पहुंचेगी तो लड़के के घर वालों पर क्या बीतेगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। भोजपुरी वालों को यह बात कब समझ आएगी कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की हो या आपके साथ मंच शेयर करने वाली कोई भी महिला कलाकार हो, उसकी भी अपनी इज्जत होती है, उसका भी अपना स्वाभिमान होता है जिसके साथ वो समझौता नहीं करना चाहती है। वह भी किसी की बाप की बेटी होती है, उसके घर में भी भाई होते हैं, उसको भी कल को शादी करके दूसरों के घर जाना है, वो भी किसी घर की बहू बनेगी। फिर ऐसे में किसी लड़की के साथ ऐसे नीच हरकत करना कहाँ तक उचित है, उसके लिए डिवर्टी गाने गाना कहाँ तक सही है। भोजपुरी के दो कौड़ी के कलाकार अपने साथ मंच शेयर करने वाली महिला कलाकारों के साथ जो गंदी और नीच हरकत करते हैं, अगर यही हरकत कोई उनके घर की बेटी बहन के साथ कर दे तो यह तुरंत केस मुकदमा करने लगते हैं। फिर तो बात इनके ईगो और इनके इज्जत पर आ जाती है, फिर तो इनके जैसा शरीफ तो आपको कोई लगेगा ही नहीं। लेकिन वही बात जब दूसरों की बहन बेटी की आती है तो इनको दूसरों के घर की लड़कियों की इज्जत उछालने में बहुत मजा आता है और यही कारण है कि अच्छे घर की लड़कियां आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से डरती हैं और आज भी अच्छी फैमिली अपनी बेटियों को इस इंडस्ट्री में जाने से रोकती है।
क्योंकि सब देख रहे हैं कि इन दो कौड़ी के कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना घिनौना बना दिया है। ऐसे में कोई भी अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में भेजने से पहले 100 बार सोचता है। खैर, कुछ लोग आएंगे और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जाएंगे कि यहाँ गलती सिर्फ प्रमोद प्रेमी की नहीं है, बल्कि उस लड़की की भी है। और ऐसा लिखने वाले कोई और नहीं होंगे, बल्कि प्रमोद प्रेमी के ऐसे फैंस होंगे जिनके लिए प्रमोद प्रेमी भगवान के समान है। और भोजपुरी इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने फैंस का फेवरेट है तो वह चाहे किसी लड़की के साथ बलात्कार भी क्यों न कर दे, कितना भी बड़ा दुष्कर्म क्यों न कर दे, वो अपने फैंस के नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस यही एक नेचर और यही एक बिहेवियर भोजपुरी इंडस्ट्री को आज खोखला कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बीते कुछ सालों में अश्लीलता की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। और वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री जैसी गंदी और अश्लील कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। पहले जहां यह सिनेमा समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दों को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करता था, वहीं अब इस इंडस्ट्री में फूहड़ गानों, द्व्यर्थी संवादों और अनावश्यक नग्नता की भरमार देखी जा रही है। यह न सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कुछ कलाकार और निर्माता इस गिरावट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेरे जैसे यूट्यूबर लगातार अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और साफ सुथरा सिनेमा बनाने की कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक दर्शक अश्लीलता को प्रोत्साहित करते रहेंगे, तब तक इस समस्या से पूरी तरह निजात पाना कठिन होगा। इसलिए यह जरूरी है कि फैंस भी एकजुट होकर ऐसे आर्टिस्ट का विरोध करें जो मंच पर महिलाओं के साथ नीच हरकत करते हैं। बाकी आप इस मेरे वीडियो से कितने सहमत है, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।